देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का ये सवाल CI माइनस SI हमको निकालना है जब ब्याज छमाही और तिमाही संयोजित हो। तो ये 3 सवाल हैं हमारे पास, बारी बारी से हम तीनों को बनाएंगे। देखिए दोस्तों, पहला सवाल, इसको दोस्तों हम 3 तरीके से बताएंगे। पहले वाले सवाल को तो देखिए, पहला वाला तरीका क्या है, हम अपने पिछले भी वीडियो में बताए हैं कि रेट क्या होता है, रेट को भिन्न में बदला जाता है। लेकिन ये देखना है इसमें कि इसमें क्या ब्याज छमाही संयोजित होता है। छमाही संयोजित का मतलब हर एक 6 महीना पर ब्याज लगेगा, हर एक 6 महीना पर ब्याज लगेगा। तो ये 20% रेट जो है 1 साल के लिए है, यानी कि वार्षिक है। तो 6 माह के लिए रेट क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आधा यानी कि 10% रेट क्या हो जाएगा, 10% 6 माह के लिए, ठीक है। और ये जो 20% है वो तो 12 महीने के लिए है, तो 6 महीने के लिए 10% हो जाएगा। टाइम कितना है, 1 साल 6 महीना, तो छमाही संयोजित हो रहा है, यानी कि कितना हो गया, 3 अर्धवार्षिक हो गया ना दोस्तों, 3 हाफ ईयर या 3 छमाही। कैसे 3 छमाही हुआ, 6 माह प्लस 6 माह प्लस 6 माह बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 साल 6 महीना हो जाएगा ना दोस्तों, इसीलिए 3 छमाही इसको लिया जाएगा। तो अब देखिए पहला तरीका क्या है, रेट को क्या किया जाता है दोस्तों, भिन्न में बदला जाता है। तो 10% को भिन्न में बदलें, 1/10 आया, जो हर है उसमें टाइम का पावर चढ़ाते हैं। तो 3 टाइम है तो 3 का पावर, यानी कि 1000 यूनिट क्या हम मानेंगे दोस्तों, मूलधन। मूलधन क्या मानेंगे, 1000 यूनिट। अब देखिए 1000 यूनिट मूलधन माना दोस्तों। अब देखिए ये 3 क्यों खींचे, क्योंकि समय हमको 3 लेना था, क्योंकि 3 छमाही है। और रेट हमारा क्या हो गया है, 10%, यानी कि 1/10, 1/10, 1/10। तो 1000 यूनिट का 1/10 कितना हो जाएगा, 100 यूनिट। वैसे भी यहाँ पर 1000 यूनिट का 1/10 100 यूनिट, वैसे ही यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 यूनिट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ये क्या है, पहले साल मूलधन पर लगा ब्याज, ये दूसरे साल मूलधन पर लगा ब्याज, ये तीसरे साल मूलधन पर लगा ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि दूसरे साल मूलधन पर जो ब्याज लगा रहता है, जो ब्याज होता है उस ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 10 यूनिट, ठीक है दोस्तों। और तीसरे साल क्या होता है, बाकी सब ब्याजों पर भी ब्याज लगता है। तो इसका 1/10 कितना हो गया, 10 यूनिट, इसका 1/10 10 यूनिट, इसका 1/10 1 यूनिट, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए हमको निकालना है CI माइनस SI। तो CI माइनस SI क्या हुआ, यही हुआ 10 20 30 और 31 यूनिट, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये तो SI भी हुआ और CI ये पूरा हुआ, तो CI माइनस SI क्या हुआ, 10 20 30 31 यूनिट। तो 31 यूनिट का मान हमको निकालना है। और यहाँ पर मूलधन हम माने हैं 1000 यूनिट, ठीक है। तो 1000 यूनिट है और मूलधन दिया कितना है, 10,000। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10। वैसे ही 31 यूनिट बराबर 31 गुणे 10 बराबर कितना आ जाएगा, 310। यानी कि CI माइनस SI कितना होगा हमारा, 310। अब देखिए दोस्तों, इसी सवाल को हम दूसरे तरीका से भी बताते हैं। देखिए दोस्तों, हम बताए थे कि जब भी रेट क्या हो 1/A के रूप में हो, यहाँ रेट क्या है हमारा 10% है छमाही के रूप में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10, यानी कि ये 1/A के रूप में है ना दोस्तों, 1/A के रूप में। A बराबर क्या है, 10, ठीक है। और टाइम कितना हो, 3 साल या 3 छमाही, कुछ भी हो। तो टाइम हमारा 3 छमाही है ही। तो देखिए क्या हो जाता है उस केस में, मूलधन क्या होता है, AQ यूनिट होता है। CI बराबर क्या होता है, 3A² प्लस 3A प्लस 1 यूनिट। और CI माइनस SI क्या होता है, 3A प्लस 1 यूनिट, ठीक है। तो उसी पर CI माइनस SI हम निकाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, मूलधन क्या है, AQ यूनिट, यानी कि A कितना है, 10 Q यूनिट बराबर कितना है हमारा, 10,000, ठीक है।
तो 1 यूनिट बराबर 10 आएगा ना दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये तो 1000 है, तो 1000 में 10 से ही ना गुणा करेंगे तो 10,000 आएगा। इसलिए 3a+1 यूनिट कितना हो जाएगा? 3 × 10+1 यूनिट, यानी कि 31 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर 10 आया है, इसलिए 310 हमारा आंसर हो गया। हम ऐसे भी CI माइनस SI निकाल सकते हैं दोस्तों। अब देखिए तीसरा तरीका दोस्तों, हमारा रेट कितना है? 10% छमाही के हिसाब से, और टाइम कितना है? 3 छमाही, ठीक है। तो देखिए अब इस तीसरे तरीके में क्या करते हैं, जो रेट है उसका हमको इक्विवेलेंट रेट निकालना पड़ता है, यानी कि 10%, 10%, 10% का हमको इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य रेट निकालना पड़ेगा। तो समतुल्य रेट कैसे निकलता है दोस्तों, ये याद भी कर लिया जाता है। वैसे ये फॉर्मूला है क्या? x+y+xy/100, इससे भी हम निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दो दो को लेकर हम निकालेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, पहले ये दोनों को लेते हैं तो 10 + 10 + 10 × 10/100, यानी कि 21% ठीक है दोस्तों। अब 21% और 10% को लेते हैं तो 21 + 10 + 21 × 10/100 कितना आया? 31, ठीक है। और ये कितना आया? 2.1 आएगा, यानी 33.1%, यानी कि 10%, 10%, 10% का इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य रेट कितना हुआ? 33.1%। CI के हिसाब, CI कितना हुआ इक्विवेलेंट? CI 33.1%। समतुल्य ये CI क्या होता है दोस्तों? जैसे 10%, 10%, 10%, 3 छमाही के लिए है ना, तो 33.1% क्या हो गया? एक के बार में हम ले लिए। अब हमको 3 छमाही नहीं करना है, अब हम एक के बार में जैसे मूलधन जो भी रहेगा उसका 33.1% निकाल देंगे तो हमारा CI निकल जाएगा दोस्तों। वैसे 10%, फिर 10%, फिर 10% करना पड़ता है, वैसे केवल 33.1% कर देंगे तो हमारा CI निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, रेट 10% क्या है हमारा छमाही के लिए, और समय 3 छमाही है, तो इसका SI क्या परसेंट इसका कितना हो जाएगा? पहले छमाही के लिए 10, दूसरे छमाही के लिए 10, तो ये कितना हो? तीसरे छमाही के लिए 10, तो ये कितना हो गया? 30%, ठीक है। तो SI परसेंट कितना हो गया? 30%, ठीक है ना दोस्तों। तो CI परसेंट माइनस SI परसेंट कितना हो गया आपका? 33.1% माइनस 30%, यानी कि 3.1%, ठीक है ना दोस्तों। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मूलधन जितना भी है उसका 3.1% निकाल देंगे तो हमारा CI माइनस SI आ जाएगा। देखिए 10,000 का 3.1% के लिए 100 कर दिए, तो ये 2 0 से 2 0 कटा, तो ये 31,310 आ गया दोस्तों। CI माइनस SI कितना? 310। इसमें कुछ नहीं था दोस्तों, पहले हमको CI परसेंट निकालना था, तो समतुल्य CI परसेंट निकाले 10%, 10%, 10% का, और वैसे ही SI परसेंट भी हम निकालें। क्यों? क्योंकि 10%, 10%, 10% 3 छमाही के लिए ना है दोस्तों, तो कितना हो जाता है? 10, 10, 20, 10, 30, और फिर CI परसेंट माइनस SI परसेंट घटा दिए तो इतना आया। फिर मूलधन का 3.1% कितना हो जाएगा? 310। वैसे ही दूसरे सवाल को भी आप दोस्तों ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें CI माइनस CI ही निकालना है, लेकिन एक CI छमाही संयोजित है, एक CI वार्षिक संयोजित है। तो पहले हम छमाही संयोजित वाला CI निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, फिर वार्षिक संयोजित वाले CI में उसको घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा आंसर। तो देखिए, तो रेट कितना है? 10%, लेकिन छमाही संयोजित के लिए रेट कितना हो जाएगा? 5%, और ठीक है, टाइम कितना हो जाएगा? 1 साल है तो 2 छमाही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वैसे ही अब रेट को भिन्न में बदलेंगे, और समय है जितना जितना हर आया है उतना समय स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ? 400 यूनिट हम मानेंगे क्या? मूलधन, ठीक है दोस्तों। और समय हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो इसलिए 2 लाइन खींचें,
अब 1/20, या कहें कि रेट कितना है 1/20, तो ये कितना हो जाएगा 20 यूनिट, ये भी 20 यूनिट, इसको भाग देंगे तो अब दूसरे साल क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, या दूसरे छमाही कहिए, तो इसका 1/20 कितना हो जाएगा 1 यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो CI कितना आया 41 यूनिट CI आया, यानी कि 41 यूनिट CI हम निकाल लिए। तो अब देखिए 400 यूनिट हम मूलधन माने हैं, 400 यूनिट बराबर है किसके 1000 के, क्योंकि मूलधन 1000 दिया है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1000/400, यानी कि 5/2, तो 41 यूनिट बराबर कितना आया 102.5 आया दोस्तों। ठीक है, अब ये छमाही संयोजित वाले के हिसाब से तो हम CI निकाल लिए, अब वार्षिक संयोजित के हिसाब से CI निकालेंगे, फिर इसको घटा देंगे। तो वार्षिक संयोजित में कुछ नहीं है दोस्तों, 1000 है, और वार्षिक संयोजित है इसलिए 10% और समय 1 साल बटा में 100 कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो 102.5 में से अगर हम 100 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 2.5। ये छमाही संयोजित है, ये वार्षिक संयोजित है, तो कितना आ जाएगा आंसर 2.5। यही हमारा आंसर है दोस्तों। इस सवाल को आप दूसरे तरीके से, जो पहले वाले सवाल में हम बताए थे उस तरीके से भी आप बना सकते हैं, और तीसरे तरीके से भी इसको बना सकते हैं। आप कोशिश करिए, या नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। अब देखिए तीसरा सवाल, जब ब्याज तिमाही संयोजित होता है, देखिए दोस्तों तीसरा सवाल बोल रहा है ब्याज तिमाही संयोजित हो। तिमाही संयोजित मतलब क्या होता है दोस्तों, हर एक 3 महीना पर ब्याज लगेगा। तो 1 साल में कितने तिमाही होते हैं 4, इसलिए रेट को हमको 4 भाग में बांटना पड़ेगा, और जो 1 भाग आएगा वही हो जाएगा रेट हमारा ब्याज तिमाही ब्याज के लिए। और जो समय है उसको क्या करते हैं दोस्तों, हम 4 गुना कर देते हैं। क्यों 4 गुना करेंगे, क्योंकि 1 साल में कितना तिमाही होता है 4। ठीक है, तो इसीलिए उसको 4 कर देंगे। तो रेट कितना हो गया दोस्तों 5% भागे 4 कर दिए, 20% भागे 4 यानी कि 5%। और टाइम हमारा क्या हो गया, कितना तिमाही हो गया, कितना तिमाही हो गया दोस्तों 4 तिमाही। 4 तिमाही हो गया ना दोस्तों, 4 तिमाही हो गया ना, तभी 1 तिमाही 3 महीने का, तो 4 तिहाई 12 महीना। ठीक है, तो और 5% क्या है तिमाही, यानी कि 20% वार्षिक। तो अब देखिए, अब हम बोले थे दोस्तों कि रेट को क्या किया जाता है, भिन्न में बदला जाता है, और जो हर आता है उसमें जो जितना भी टाइम रहता है उसका पावर किया जाता है। तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट मूलधन भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट 8000 ही मूलधन कर सकते हैं। हमको ये भी कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं भी करें तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो देखिए रेट कितना है 5%, यानी कि 1/20। तो 1/20, 1/20, 1/20 और 1/20। तो 8000 का 1/20 कितना हो जाएगा दोस्तों 400। ऐसे ही यहाँ पर भी 400, ऐसे यहाँ पर भी 400 400। ठीक है, अब देखिए अब इस पर भी लगेगा कितना 1/20, तो ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब तीसरे साल क्या होता है, इस पर लगेगा, इस पर लगेगा और इस पर लगेगा, तो 100 पे 1/20 ही लगेगा, क्योंकि रेट वही है 1/20 यानी कि 5%। तो इसका 1/20 कितना हो गया 20, इसका 1/20 20, इसका 1/20, लेकिन कितना हो गया 1। अब चौथे साल क्या होगा, ये बाकी सब पे लगेगा। तो इसके लिए कितना हो गया दोस्तों 20, इसके लिए 20, इसके लिए 20। अब देखिए इसके लिए कितना हो गया 1 हो जाएगा, 20 का 1/20 1, इसके लिए कितना हो जाएगा 1, और इसके लिए कितना हो जाएगा दोस्तों 1, और इसके लिए कितना हो जाएगा 1/20, 1/20 यानी कि
0.05 हो जाएगा दोस्तों, 0.05। तो CI माइनस SI क्या हुआ, ये सब हुआ, ये 20 तो CI माइनस SI क्या हुआ, अब देखिए CI माइनस SI बराबर 20 40 60 80 100 120 122 23 24 124.05। ठीक है दोस्तों, ऐसे ये निकल सकता है। दोस्तों इसको आप चाहें तो जो पहले वाला सवाल में हम तरीका बताए थे उस तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन उस तरीका से ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 5% 5% 5% और 5%, इसका इक्विवेलेंट रेट निकालना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, तो ये तरीका इसके लिए ठीक है। तो यही था दोस्तों, अगर आपको कुछ भी इसमें दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।